बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ रहा आज का अनुपमा का एपिसोड। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आपकी खुशियाँ आपके ऑडियो से झलक रही हैं, तो मैं बीच में रोड़ा नहीं बनती हूँ जैसे कि अनुज ने कहा था। तो आपके और आपकी ऑडियंस के बीच में से निकलने से पहले अपना जो है निवेदन करना चाहूंगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और नंबर भी शेयर कर देती हूं क्योंकि इस नंबर पे आपने जिन्होंने अभी तक ऑडियो या वीडियो नहीं भेजा है भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का जैसे ये लोग बने हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू जी, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर था आज का एपिसोड। बहुत ही अच्छा लगा कि अनुपमा की फेयरवेल पार्टी शाह हाउस में बहुत ही धूमधाम से हो रही है। वो खुश भी है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी है। और जब अंदर आने से पहले उसने अपना पूरी जर्नी और बुरी यादें बाहर रख कर आई, वो उसे सब याद आ गया। इस घर में गुजरे हुए वो पल, वनराज ने जो उसके साथ किया, वो सब कुछ उसे याद आया। और वो उसने पूरी बुरी यादें पीछे छोड़ दी और खुद ने कहा कि अब मैं अच्छी अच्छी यादें समेट के लेकर जाऊंगी। वो सीन बहुत ही अच्छा था। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वैसे ही सब लोग उसके लिए आरती उतारते। सबसे पहले समर और अधिक ने वो वो फोड़ के उसका स्वागत किया। उसके बाद सब लोगों ने आरती की। आज का जो सीन देखा आरती वाला, वो उस टाइम की याद दिला दी जब अनुपमा का गृह प्रवेश हुआ था कपाड़िया सदन में, जो अनुज का पुराना घर था जहाँ पे वो आया था। उसके मम्मी पापा ने उसे गोद लिया था। वहाँ अनुपमा को वो लेकर आया। तब जिस तरीके से सब लोग एक एक करके आए, ऐसे घूमते गए, एक इधर की तरफ एक उधर की तरफ, आजू बाजू में दोनों, और बीच में अब बात ही बहुत अच्छा लगा। उसकी आरती हुई, वाह, उसने कहा, वो भी अच्छा कहा कि सही बात है, अनुपमा का जो कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा है। उसके साथ सब लोगों ने गलत किया लेकिन उसने अपनी अच्छाई से सबके अंदर वो अच्छाई डाल दी। और जो जो इंसान जिसका रोल नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया। काव्या जिस तरीके से उस घर में आ रही थी दोस्त बन के, और काव्या और वनराज के बारे में जब उसे पता चला, उसके बाद भी काव्या के अंदर भी आज अनुपमा की वजह से वो भी पूरी तरह से सुधर गई। और आज वो भी खुश है कि अनुपमा जा रही है। तो जो इंसान अच्छा रहता है वो किसी के साथ भी गलत नहीं करता। सामने वाला अगर गलत होगा भी तो भी ये अपनी अच्छाई से उसे भी एक अच्छा इंसान बना देता है। सुधरेंगे, जैसे आपने कहा कि डिम्पी और बरखा को भी अक्ल आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन तब तक देर भी हो जाएगी।
क्योंकि बरखा के पास इतने अच्छे रिश्ते हैं, इतना अच्छा पति है, भाई है, देवर भी है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे ही पागल है। उसे कपड़ या नाम चाहिए। अरे जिस कपड़ या बिजनेस में तुम ये सोच रही हो कि वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है ही नहीं। वो तो अनुज की कमाई हुई दौलत है, जो उसने इतना बड़ा कपड़ा एम्पायर खड़ा किया है। और तुम्हें लगता है कि माया अनुज को लेकर चली जाएगी? इस बार अनुज नहीं जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए। बरखा रानी, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सच कहा अंजू जी आपने कि बरखा को झटका तो लगने वाला है, क्योंकि जब अनुज आया था माया को लेकर और ज़बरदस्ती अंकुश ने कहा चलो हम हमारे घर चलते हैं, तुम्हारा घर है रहो, तब बरखा ने कहा भी था कि तुम कि शादी होने के बाद चले जाओगे ना। तभी तो माया ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो ना तो वो जाएगी और ना ही अनुज जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी कि उस घर में अनुपमा की हर एक कोने में उसकी यादें हैं, उसकी यादें बसी हुई है उस घर में। वो घर छोड़ के अनुज क्यों जाए? उसकी अनुपमा ने ही सजाया है वो घर, तो वो उस घर से नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। ना ही आप उसे घर छोड़ के जाना चाहिए और ना ही अपना बिजनेस। अब कपड़िया बिजनेस को संभाले अनुज, और बरखा का मुंह बंद करे। और ये भी बहुत अच्छी बात थी आज अनुज और अंकुश भैया की। अंकुश भैया अनुज की टांग खींच रहे, उसके साथ मस्ती कर रहे, और वो कह रहा है अच्छा है भैया आप भी मुझे परेशान कर लो, मेरा ये 5-6 कब बजेंगे? तब अंकुश भैया मुस्कुरा कर कहते हैं 6 तभी बजेंगे जब उसे बजने होंगे। अगर तुम्हें टाइम पास ही करना है तो ठीक है, चलो 2-3 चीज़ें तोड़ दो और फिर वो समेटो, टाइम चला जाएगा। अनुज भी तैयार हो गए, ठीक है क्या तोड़ना है बताओ। अंकुश हंसने लग गए। और ये तो सही बात है अंजू जी कि अंकुश पूरी तरह से सुधर गए और वो अपने भाई का दर्द भी समझते हैं और उसे सही गाइड भी करते हैं। अब ये दोनों भाइयों की जोड़ी ऐसी ही रहे। और ये भी सच है कि आज अनुपमा ने जो कहा कि सबसे ऐसे मिलो कि फिर मिलना हो चाहे ना हो, लेकिन कोई भी बुरी याद लेके अलग नहीं होना। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छी यादें को अपने साथ लेकर जाओ, वही अच्छा है। सही कहा, उस टाइम अधिक का चेहरा देखने लायक था, वो पाखी को ही देख रहा था। और उसे ये भी अच्छा लगा कि बा ने आज उसके लिए इतना कुछ किया। और बा भी बोल रही थी कि हम पीछे देखेंगे तो हमें शर्म आएगी। सही कहा, लेकिन उस पर भी अनुपमा ने कहा कि बा पीछे देखना ही क्यों है, अब जो है वही देखिए। आज आपने जो कुछ भी किया है वो पीछे का सब भूल के मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे लिए ये किया। और बा जिस झूले पे किसी को नहीं बैठने देती थी वो अनुपमा के लिए सजाया, बहुत सुंदर लगा। आज का एपिसोड अगर बोले तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था सच में। बा ने कहा अनुपमा तुम आरती कर लो मंदिर में चल के, वो भी एक अच्छा सीन था। बहुत दिन के बाद आज वो आरती सुनने को मिली, अच्छा लगा। सच में अनुपमा का किरदार बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। इसीलिए तो आज कहते हैं ना कि अनुपमा जैसा
कोई नहीं है। वो एक इतनी अच्छी इंसान है कि सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, वो भी अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकता है। लेकिन ये बरखा माया, सुधरने के तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन अधिक को तो भी अब अक्ल आ जानी चाहिए। शादी की है तुमने पाखी से, शादी कोई मजाक नहीं होता, होता है झगड़ा। सही कहा उसने भी, पाखी ने, कि लकीर खींचो लेकिन रेत पे, पत्थर पे लकीर खींचो मत। पत्थर पे लकीर मत खींचो जो मिटाई ना जा सके। रेत पे खींची हुई लकीर मिटाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। देखते आप, शाह हाउस में तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका फेयरवेल पार्टी मनाई जा रही है। कल भी बहुत ही अच्छा दिखाने वाले हैं। आगे देखते हैं कपड़े हाउस में क्या होता है। अनुज अनुपमा के लिए ये फेयरवेल पार्टी कितनी यादगार बनाता है, वही देखना है हमें। लेकिन माया जहाँ पे है वहाँ सब ठीक हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। माया कुछ ना कुछ कांड करेगी। लेकिन शाह हाउस में जिस तरीके से सब ने डांस किया, गरबा किया, काव्या ने मस्त अनुपमा को झूले से उठाया और वहाँ बीच में जाके रखा। वो तो आज अनुपमा के पैर में चोट लगी थी, इसलिए अगर पैर में चोट नहीं लगी होती तो आज वो भी सबके साथ गरबा करती और डांस भी करती। लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा था। शिकवे हैं, वादे हैं, यादें भूल जाती है, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बहुत अच्छा गाया आपने। सच में मैंने भी यही सोच के गाया था, क्योंकि ये हर किसी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको समझने की ही देरी है, क्योंकि यादें ही साथ में रहती हैं और कितना अच्छा हो अगर हम मीठी यादें ही अपने साथ रखें। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजुमन, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी आपके हंग्री स्पिरिट के दोनों वीडियो देखे और आपने वीडियो से पहले वीडियो से तो मुझे यही समझ में आया कि अनुपमा ने हमेशा अनुपमा की ताकत और अनुपमा की कमाई, तो उस फेयरवेल पार्टी के माध्यम से आपने यही समझाया है कि अनुपमा ने सारे रिश्तों में अपनी कमाई ही की है और सारे रिश्तों को प्यार से ही निभाया है। चाहे उसके पूर्व पति और उसके परिवार के साथ में रिश्ता हो, बात के साथ में सास बहू का रिश्ता हो, किंजल के साथ में रिश्ता हो, काव्या के साथ में रिश्ता हो, सभी रिश्तों को उसने बहुत ही प्यार से कमाया है। और आज इसीलिए उसकी खुशी में सभी खुश दिख रहे हैं। बस पाखी अधिक माया, बरखा और डिम्पी को छोड़ के, डिम्पी दिखावा कर रही है खुशी होने का, लेकिन ये दिखावटी नकली चेहरा इंसान का, दिखावटी अपनापन, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। दिखावटी हंसी, दिखावटी संबंध, दिखावटी कुछ भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। नहीं, उसकी सच्चाई जब सबके सामने आती है तो वो इंसान सबकी नज़रों से बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है। और आपके दूसरा वीडियो देखने के बाद कि बरखा के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। अभी बरखा अंकुश और अनुज की बातें सुनकर अंकुश ने अनुज से ये कहा कि मैंने देखा था, फिर आपके प्रोग्राम देखने के बाद में अंकुश ये कह रहे हैं अनुज से कि मेरा दिल ये कह रहा है कि अनुपमा किसी भी बहाने से यहाँ रुक जाएगी। तो आप अनुज का ये कहना कि नहीं, अनुपमा को अब अपने सपने पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसने दूसरों के लिए ही जिया है। अब उसे खुद के लिए भी खुशी मिलनी चाहिए जो डिज़र्व करती है।
इसीलिए मैं अनुपमा के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहता। तो ये पीछे से बरखा सुन रही थी, उसे बहुत खुशी हुई कि अनुज किसी भी बहाने से अनुपमा चली जाए। फिर अनुपमा के बाद में मैं अनुज और माया को किसी तरह से मुंबई भेज दूंगी। ये दोनों आपकी वीडियो देखकर मुझे समझ में आया। लेकिन बरखा के सपने आपने कहा कि धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि इंसान की नीयत गलत हो और रास्ता गलत हो नहीं तो उस सपने को टूट चकनाचूर होना ही है। और मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत हुई शाह हाउस में। बा किंजल से कह रही है कि अगर तेरे बापूजी होते तो उन्हें आशीर्वाद मिल जाता। तो बच्चों की बात की टांग खिंचाई करना कि हाँ अगर बापूजी यहाँ होते तो आप डांस कर सकती थी उनके साथ हाथ में। तब बा का ये कहना, मैं अनुपमा के लिए बापूजी का यहाँ रहने के लिए मांग कह रही हूँ, क्योंकि अनुपमा को बापूजी ने हमेशा ही शुरू से ही अपनी बेटी मान लिया था। और हमेशा मेरे और अनुपमा के बीच में बापूजी सेतु बन के रहे। तभी ये समझ में आता है कि बा को अब अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है। और घर में अनुपमा का स्वागत देखकर, इतना अच्छा सम्मान देखकर कांता माँ और भावेश की और हम सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि इतना सम्मान, इतना प्यार तो किसी अपने को ही मिलता है। ये अनुपमा की असली कमाई है मैम, ये कि उसने सारे रिश्तों को प्यार से ही जीतने की कोशिश की है। एक समय पारितोष और पाखी उससे बहुत बदतमीजी करते थे, वो बच्चे भी आज अपनी मम्मी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो ये रिश्तों में अनुपमा की कमाई है। काव्या ने भी चाहे कितने ही कांड किए हो, लेकिन अनुपमा ने उसके साथ भी प्यार से रिश्ता रखा है। सौतन के साथ में तो कोई नहीं रख सकता। जो काम कोई नहीं कर सकता वो इस धारावाहिक में अनुपमा ने करके दिखा दिया है। पर मैम डिम्पी का रोल तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। सब काम का दिखावा कर रही है, बहुत खुशी से कर रही हो ऐसा, और खुद ही सब काम कर रही हो, सब इस सब के लिए खुश हो। डिम्पी किसी के लिए खुश नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपने लिए ही खुश हो सकती है, अपनी खुशी के लिए ही वो इंतज़ार करती रहती है मैं कैसे खुश रहूं बस। और यहाँ डिम्पी कुछ काम करते करते मीनू से टकरा जाती है, तो मीनू को बच्चा बच्चा करके इशारे से उसको प्यार से सहलाती है। लेकिन बाद में जाके वो फूलों के लाइन पटकती है और मुंह बिगाड़ती है। बाद में काव्या से टकराती है, काव्या को देख के थोड़ी सी स्माइल देती है, फिर बाद में मुंह बिगाड़ती है। और बा को काव्या को ये कहना कि नहीं तू इस हालत में कुछ काम नहीं करेगी। अच्छा लगा कि बा को कुछ नहीं तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए थोड़ी सी दया तो है ही शुरू से ही इस धारावाहिक। और इस धारावाहिक के माध्यम से मैम मुझे एक बात समझ में आई है कि हम जब बहुत खुश होते हैं तो, और इसी धारावाहिक में दिखाया भी गया है, हम बहुत जो खुश होते हैं तो हमारी खुशियों को किसी न किसी का ग्रहण लगता ही, किसी न किसी की नज़र लगती ही है। यहाँ शाह हाउस में डिम्पी और कपाड़िया हाउस में बरखा और माया और अधिक मुंह बना कर रह रहे हैं वहाँ गाड़ी में आते समय। तब पाखी का ये बोलना कि हम साथ में नहीं रह रहे हैं तो मम्मी को जाते समय टेंशन मत दो, तो अधिक का कितना बदतमीज़ी से बोलना, क्या नाचो गाऊं, तो कहा दिखाने के लिए ही सही नाचो गाओ तुम, मम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन अधिक तो शुरू से ही बरखा का भाई था और शुरू से ही तो यही चाहता था कि अनुज और अनुपमा अलग हो जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टी को ये लोग हथिया लें। तो इसीलिए तो आज भी बरखा की बातें सुन रहा है और बरखा को ही मानता है। ये अधिक कभी नहीं सुधरेगा।
शुरू में बीच में थोड़ा समय उसको सुधरते हुए दिखाया गया, तो शायद वो पाखी को दिखाने के लिए या अनुपमा के साथ की वजह से अच्छा होने का नाटक कर रहे थे। मैम, आज का धारावाहिक कुल मिलाकर थोड़ा सा अच्छा भी लगा, और अनुपमा सच में जो चली जाएगी तो इन सब के लिए क्या होगा इन सब का। पर अंकुश की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अनुपमा नहीं जाएगी। और बरखा रानी, आप अभी तो खुश हो रही हैं कि अच्छा है, अभी तक मेरे हिसाब से सब चल रहा है, तो अनुपमा चली जाएगी तो मुझे अनुपमा चली जाएगी तो मैं कैसे भी करके अनुज और माया को भी मुंबई भेज दूंगी बाद में। तो बरखा रानी, इतनी ही काबिलियत है तो खुद अपना नया बिजनेस शुरू कर सकती थी, चाहे तो अनुज से पैसे मांग के अलग से। पर इसमें भी तो तुमने कुछ, अनुज के जमे जमाए बिजनेस में भी तो तुमने कुछ नया कमा के नहीं दिखाया है, जो था उसमें भी गवा दिया है। अब जब फल खाने की बारी आई, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए, यह कहावत आप पे लागू होती है। अब आपके घड़ा भरने की तैयारी हो गई है, पापों का घड़ा भरने की तैयारी हो चुकी है बरखा। तब आपको डर लग रहा है कि आप कैसे कर्म भुगतने पड़ेंगे, अनुज घर से निकाल देंगे सब पता चल। लेकिन अनुज आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो रिश्ते की कदर करते हैं, वो आपके जैसे नहीं हैं। वो रिश्ते की कदर करते हैं, इसलिए पहले भी वो आपको माफ़ कर चुके हैं, और इस बार तो अंकुश आपके साथ में नहीं है, इसलिए तो अधिक और अनुज और भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब मैम बहुत हो गया, इन लोगों का गला भरना ही चाहिए। अब नहीं देखना चाहते हम लोगों, अब दूसरे विलन आए, दूसरे तरीके से आए, कुछ अलग टाइप का दिखाए तो अच्छा लगेगा। और मैम, कुछ मैंने गलत बोला हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। सही कहा मनीषा जी, कुछ अलग टाइप का देखने को मन करता है, उन्हीं लोगों को बार बार देखना, वही उनकी चालें देख देख के मन जो है थोड़ा बोर हो गया है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, और आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा ये भी जान के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा देखकर। रिलैक्स ऑफ माइंड रखा कि एक चीज़, ये चीज़ समझ में आया कि सेक्रीफाइस, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिंग करना कितना सही है और कितना अच्छा है। अगर इसी तरह से आदमी सही सपोर्टिंग करता है और सच्ची करता है तो उसे कितना आगे चलकर खुशी, एप्रिसिएट सब कुछ मिलता है। कितना तकलीफ पाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसे खुशी मिली। आज उससे आज लगा कि आदमी बोलता है ना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मैं ये चीज़ के लिए डिज़र्व करती हूँ। अरे यार, ये चीज़ को डिज़र्व करती हो तुम, सब कुछ के डिज़र्व करती हो, लेकिन उसके लिए चुप रहना, सहनशीलता करना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई आदमी ज़्यादा बोलता है तो उसके सामने से निकल जाओ, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो उससे बात ही मत करो, वो करो। लेकिन अनुपमा ने सब कुछ सेटल किया, सब कुछ समझी, और सब कुछ स्ट्रगल से वो बाहर निकली। और आज देखिए सारे परिवार, चाहे वो कपाड़ियास फैमिलीज हो, चाहे वो शास फैमिलीज हो, इतना उसे मोटिवेट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी सेक्रीफाइस, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितना माने रखी कि आज उसे सब प्यार करते हैं। रियलिटी में भी परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं सारी बहन बेटियों को, बहुओं को, लेकिन बहुएं ये नहीं समझती हैं, बहन बेटियां ये नहीं समझती है, मुझे हैंड टू हैंड सपोर्ट चाहिए। आज 25 साल 27 साल तक वो पूरा सेक्रीफाइस करी, टॉर्चर सहन करी, सब कुछ सहन करी, उसके बाद उसको क्या मिला? एप्रिसिएशन, प्यार। और फैमिली वाले खुद भी ये बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे कि मैंने तुझे कितनी तकलीफ दी, और आज तुम्हें ये चीज़ याद दिलाया जा रहा है। सच में आज देखने के लायक, मुझे ना आंख में आंसू आ गए। अपना दिन याद आ गया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और कुछ खोने के लिए पाना भी पड़ता है। ऐसा हरकत आज दिखाया है। मैं सच में बहुत खुश हुई हूँ आज देखकर। और बरखा, तेरा काम तमाम होगा, क्योंकि तूने जो गलत सोचा हुआ है वो कभी भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना
सच्चाई के साथ सच्चाई का साथ होता है। अगर जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, उसके साथ भगवान भी खड़े नहीं होते। जो सच्चाई करता है वो सच्चाई पे ही चलता है। इसीलिए बरखा मैडम और माया मैडम का तो क्लास अच्छे से रहेगा और ये शो से बाहर हो ही रही है, तो मुझे तो बहुत खुशी है। मैं क्लैप कर रही हूँ इस मामले में और सच्ची बता रही हूँ, आज फ़ख्र महसूस कर रही हूँ अनुपमा को लेकर। बोलते हैं कि ये प्रोग्राम, कितने सोसाइटीज़ वाले लोग बोलते हैं कि ये प्रोग्राम में क्या है। आज मैं बोलूँगी इस प्रोग्राम में ये है कि बड़ों का मान सम्मान। जो लेडी अपने एक्स सास को और एक्स ससुर को अपने माँ बाप बनाकर उनका सेवा करना, और यहाँ तक कि सासों को घुटने में तेल लगाना, यहाँ तक कि सब कुछ करी और यहाँ तक कि उनकी बद्दुआ भी सहन करी, और उसके बाद उसे आज क्या मिला? प्यार। खुद का बनाया हुआ सासू माँ पूरा खाना बनाना, पूरा प्यार करना, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार देख के इतना सच्ची में लगा कि ये है एक औरत की कमाई। मैं अनुपमा की कमाई नहीं बोलूँगी, मैं ये औरत का कमाई बोलूँगी। सारी औरतों के अंदर ये एक अनुपमा है जो वो डिज़र्व करती है, जो ये पाना चाहती है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैट्स ऑफ यू। यहाँ तक कि उसकी सौतन वो भी आके खड़ी थी, वो भी करने के लिए, कि उसे भी लगा कि नहीं, अनुपमा ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है, इस वजह से वो भी समझी, वनराज ने भी समझी, सब समझ रहे हैं उसको। लेकिन ये 3 जन अगर समझ जाए ना तो मज़ा ही अलग हो जाए, क्योंकि माया ज़िंदगी भर नहीं समझ सकती। बरखा को पैसे चाहिए, पावर चाहिए, वो नहीं समझ सकती। और डिम्पी तो अपने अलग ही मैटर में है, तो उसका तो भी वो समर के साथ थोड़ा खुश दिखा रही है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है, वो ठीक है। आगे का स्टोरी कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो पता नहीं है मेरे को। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज का एपिसोड देखकर बहुत मज़ा आया, देखकर कि उसे फूल से स्वागत करते हैं घर में, आरता से स्वागत करते हैं, अपनी प्यारी सी बहू जैसी बेटी को अपने घर में एंट्री करा के आरता करना। और प्लस उसे एक गुजराती फैमिली का अलग ही सिचुएशन होता है कि अपनी बहू और बेटी को आदर सत्कार वो लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं, आरता देकर और फूल बिछाकर, कि मेरी बेटी इतनी खुश रहे और मेरी बहू भी इतनी खुश रहे। थैंक यू मैम, यही बताना था। आगे की स्टोरी मैं बाद में आपसे शेयर करूंगी, कल बताऊंगी मैं आपको ज़रूर, क्योंकि आज मैं उतनी टाइम में नहीं है कि बता पाऊँ। लेकिन सच में आज बहुत अच्छा लगा, आंखों से आंसू। और सच में बा का आरती करना, खुद की बेटी जब आरती कर रही है, खुद की दोनों बहुएं आरती कर रही है, खुद की सौतन आरती कर रही है, यहाँ तक कि उसकी ननद आरती कर रही है, आई कांट बिलीव इट, इतना देकर। और प्लस दोनों बेटे भी, भावेश भी, उनका खुद का भाई भी, और प्लस उनकी फैमिली वाले भी, सब के सब फूल बिछा के उन्हें अंदर कर रहे हैं। प्लस जो वो डिश खाना पसंद करती हैं वो डिश बनाना, सच में काश सारी बहुओं के साथ ऐसा हो तो वो खुशी हो जाए कि नहीं देखो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। बहू नहीं बन, अब उस घर की बहू नहीं है वो, शायद लगता है मुझे बेटी ही बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना भी टॉर्चर करने वाले लोग करते रहेंगे, जितना भी ताने देने वाले लोग ताने देते रहेंगे, लेकिन अपने आप को वो पल दिखाना है, सहन शक्ति रखनी है, सम्मिलित रखनी है, कि बाद में कोई अगर ताना दिखाता है तो जवाब देना बनता है कि देखो आज आज मैंने शुरू से इतना तकलीफ पाया और आज मैं आगे चलकर आज मैं खुश हूँ, देखो, क्योंकि परिवार वाले मुझे समझते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ महिमा जी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हर किसी की यही इच्छा है। मैंने सुबह भी अपने वीडियो में कहा था कि हम जो रिजल्ट है उसको देखते हैं, मगर उसके पीछे जो संघर्ष रहा है अनुपमा को उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अनुपमा पहुंची है अपने संघर्ष की वजह से, अपनी उन विक्ट्रीज की वजह से जो उसने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पड़ाव में पाई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग अनुपमा की जिंदगी से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और ऐसे ही हम भी अपने घर में ऐसे ही स्वागत के काबिल बनेंगे, जो आज भी है आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर इतना भव्य स्वागत, इतना सारा जो लार्जर देन लाइफ स्वागत है वो अनुपमा का जो हुआ है, उसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को जाता है। थैंक यू सो मच महिमा आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? और जितनी भी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और सीरियल देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा
बहुत खुश है जिस तरह से सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत देख कर के दिल को खुशी हुई कि हाँ, पहले ये इस अनुपमा की इज़्ज़त नहीं होती थी और आज सब कुछ मिल रहा है। अनुपमा ने जो कुछ खोया था वो सब कुछ अब मिल रहा है। सारे पल अपने याद कर रही है, घर के दरवाजे के पास खड़ी है, कैसे वनराज ने उसके साथ किया था, कैसे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया था, कैसे घर से बाहर निकाला था, कैसे उसके ऊपर उसकी इज़्ज़त पे जो है आँच आई थी। बहुत सारी ऐसी बातें थी उसकी, कितनी बेइज्जती, कितना लाछन, सब कुछ उसका सब कुछ याद आ रहा था। अच्छे बुरे पल सब याद आ रहे थे। और बा ने अपने झूले पर मोर का पंख लगा करके और अनुपमा को उस पर बिठाया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हासिल हो रही थी कि अनुपमा के आँख में आंसू आ गए थे, खुशी से झूम उठी थी एकदम। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और कपाड़िया हाउस में अनुज से बोल रहा था, इंतज़ार नहीं हो रहा था कह रहा था जैसे 5 बज रहे हैं तो 5 बजे के बजाय 6 बज जाए, अनु मेरी आ जाए। बहुत एक्साइट था हद से ज़्यादा अनुज। अंकुश के मुंह से ये भी निकला कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, तो अनुज ने बोलते बोलते उसको रोक दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। माया जली भुंजी जा रही है, बरखा तो अपने ही चाल में कामयाब है कि चलो अनुपमा चली जाएगी, फिर माया को और अनुज को तो बम्बई भेज ही देगी, फिर उसमें नाकामयाब होगी, कभी हासिल नहीं होगा उसको जो वो सोच रही है। अधिक और पाखी जो है कार में जा रहे हैं अनुपमा का वेलकम करने के लिए। अधिक को मनाने की कोशिश कर रही है, पर अधिक है टेढ़ा की टेढ़ा ही है, कभी सीधा तो हो नहीं सकता है। पाखी ने बोला भी कि मेरे लिए ना सही तो मम्मी के लिए खुश हो जाओ, मम्मी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। पर अनुपमा की सीन देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। बस डर इस बात का है कि माया अगर कुछ कर दिया उल्टा सीधा ही तो करेगी क्योंकि उसकी जान तो लेगी वो। और प्रोमो में भी मैंने यही देखा है कि अनुपमा के साथ में तो हमला करेगी ही, जानलेवा। बस मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि मतलब कुछ हमला ज़्यादा तगड़ा करेगी माया तभी अनुज उसको भेजेगा, और नहीं करेगी तो फिर वो रहेगी। अपने गुस्से को तो बहुत कंट्रोल कर रही है। मैं तो कह रही थी धक्के मार के अनुपमा और अनुज दोनों ही निकालें, तभी जीत अच्छी लगती है। और जब कुछ करने के बाद में किया तो फिर क्या किया। बस इसी बात का दुख है अंजू मैम। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख कर के, अनुपमा के चेहरे पे वो खुशी जो रिजर्व करती थी, जो इन लोगों ने एकदम तोड़ ही दिया था, उसको घर से बेघर कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया था। मगर आज देख कर के अनुपमा की वो खुशी चेहरे पर दिल को बहुत सुकून पहुंच रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर हमसे जो भी गलती हुई हो तो माफ़ करना मैम। और अंजू मैम, आप वीडियो बनाती हैं, आपके वीडियो का बहुत मुझे इंतज़ार रहता है, मैं सुनती हूँ, देखती भी हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है तो बाद में देख लेती हूँ, पर आप जो कुछ बताती हैं बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यार से समझाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच शबनम, आपकी इतनी प्यारी ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने, जो आपने अपने ऑडियो में कहा है, बहुत खुशी हुई है अनुपमा का ये सब जो स्वागत हुआ है वो देख के। सब लोग अनुपमा की अब तारीफ ही कर रहे हैं, जो हमने देखा है आज की कड़ी में। कोई भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि अनुज भी नहीं चाहता कि अनुपमा के लाइफ में अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए और उसकी उड़ान रुके। तो थैंक यू सो मच शबनम वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, वर्षा शर्मा जयपुर से। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और मेरा सादर नमस्कार। मेरी बाकी सब सखियों को, बहनों को, मुझसे बड़ों को, मुझसे छोटों को भी ढेर सारा प्यार और मेरा सादर नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा। अनुपमा तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत प्रसन्न है हम अभी अनुपमा देखकर, क्योंकि ये तो पता है सा ही था कि अब अनुपमा पॉजिटिविटी की तरफ है। और अभी का जो अनुपमा आ रहा है वो बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ आ रहा है। और अनुपमा तो खुद ही एक बहुत पॉजिटिव सोल है,
जैसा कि मैं अपने ऑडियो में हमेशा कहती आई हूँ। और जब इंसान बहुत पॉजिटिव होता है तो उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाती। तो अनुपमा तो ऐसी ही कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास रहती है तो ज़्यादा दिन तक नेगेटिव नहीं रह पाती, वो अपने आप ही पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। और ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण अनुपमा की जर्नी में अब तक देख चुके हैं। हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। हमारे पास है ना राखी दवे है, उसका लाइव एग्जाम्पल, काव्या है उसका लाइव एग्जाम्पल, नकुल है उसका लाइव एग्जाम्पल। तो हम अनुपमा ऐसी है कि ज़्यादा दिन नेगेटिविटी उससे वो नहीं रह सकती। हाँ, ये बात सच है, आपने भी कही और ये मैं भी कह रही हूँ कि बरखा, डिम्पी और माया, इनका कब तक इलाज होगा और ये कब तक सुधर जाएंगे, ये तो या तो मेकर्स को पता है या भगवान को पता है, हमें तो इस बारे में पता है नहीं। और लेकिन ये सच है कि अनुपमा के साथ एक्चुअली ये लोग ज़्यादा रहे भी तो नहीं ना। माया के साथ अनुपमा ज़्यादा नहीं रही है, तो कुछ दिन रही है और फिर वो तोशु का कांड घट गया। उसके बाद है ना बरखा का भी यही रहा है कि बरखा भी अनुपमा से थोड़ा सा कटके ही रहती थी, तो बरखा भी इतना वो रही नहीं है। और रहा सवाल डिम्पी का, तो डिम्पी के तो कहने ही क्या, उसने तो आइडियली अपना बरखा को बनाया, तो उसको तो कहने ही क्या। कह रहे हैं आज मैं नेगेटिव लोगों के बारे में कम बात करना चाहूँगी। आज अनुपमा बहुत अच्छा था और मैं आज पॉजिटिविटी की तरफ ही वापस बढ़ना चाहूँगी। आज का अनुपमा बहुत अच्छा था। आज का अनुपमा की शुरुआत भी बहुत सुंदर थी। बाबा जी को मिस कर रही है कि अनुपमा अपनी बेटी मानते हैं, बेटी की तरह चाहते हैं। आज वो यहाँ नहीं है, होते तो बहुत अच्छा होता। और सच बात है, और सब बच्चे बाके चुटकियाँ ले रहे हैं इसमें। और बापूजी को तो हम भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और कुछ करा कि नहीं करा, उन्होंने ये ज़रूर करा कि अनुपमा के लिए वो हमेशा खड़े रहे, उसके सपोर्ट में हमेशा उसके ढाल बने रहे। ये काम उन्होंने अनुपमा के लिए हमेशा किया, तो हम भी उनको मिस कर रहे हैं। और इधर अनुज का हाल हम देख ही रहे हैं। अनुज बहुत मतलब एक्साइटेड भी है, और कहते हैं ना जैसे एक नया नया प्यार होता है और जब उसमें एक एक्साइटमेंट रहती है, जब इंसान दूर होता है तो उसको देखने की, उससे मिलने की, उससे बातें करने की, उससे बहुत कुछ कहने की, बहुत कुछ बताने की, वही एक्साइटमेंट अनुज के चेहरे पे नज़र आ रही है। वो अंकुश के साथ शेयर कर रहा है और अंकुश के मुँह से अचानचुक ये निकल गया कि है ना, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम और कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम और अनुपमा। तो अनुज वहीं टोक देता है कि नहीं भाई, मैं अनुपमा की उड़ान में बाधा नहीं बनना चाहता, मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अपने सपने जिए, वो अपनी उड़ान भरे और वो अमेरिका जाए और अपने सारे सपने पूरे करे। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ना अनुज की बात से थोड़ा सा ऐतराज़ है। ऐतराज़ इसलिए नहीं है कि अनुज ने कुछ गलत कहा, लेकिन अनुज ये क्यों कहता है कि वो रोड़ा बनेगा या वो बाधा बनेगा या अनुपमा नहीं जा पाएगी, ऐसा क्यों? ये भी तो हो सकता है। अंकुश ने बिल्कुल ठीक कहा। कभी कभी कहते हैं ना, दिन में एक बार हमारे मुँह से सरस्वती ज़रूर निकलती है, तो हो सकता है अंकुश के मुँह से सरस्वती ही निकली हो कि अंकुश की बात सच हो जाए। और ये होने वाला है, तो हमें दिख रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सब चीज़ें सॉर्ट हो जाए और आप भी तो पति हो और आप अनुपमा के साथ जा सकते हो। अनुपमा अपने सपने उड़ान भरेगी और आप साथ में जाओगे तो अनुपमा और खुश होगी और वो अपने सपने और अच्छी तरह से अचीव कर पाएगी। आपका साथ होगा, उसके साथ अभी भी है, दूर हो के भी आप लोग साथ हो, पास हो, सच बात है। लेकिन कहते हैं ना कि वो इंसान साथ में होता तो स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ लेवल और बढ़ जाता है। तो वो अनुपमा के लिए भी वही सब चीज़ है। तो अनुज का ये कहना कि वो रोड़ा बनेगा, ये मुझे थोड़ा अनुचित लगा, इसलिए मैंने ऐसी टिप्पणी की। और बरखा काफ़ी खुश है, वो कह रही चलो थैंक गॉड कुछ तो अच्छा हो रहा है, ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक बार अनुपमा चली जाए, उसके बाद तो मैं अनुज और माया को भी किसी तरह यहाँ से भेज दूँगी, क्योंकि उसको तो अपने बारे में सोचना है और अपने उसके बारे में सोचना है, बाकी उससे किसी से कोई मतलब नहीं। और कल मैंने एक पब्लिक वॉइस सुनी थी, तो एक मैंने सुना था, उनका नाम तो मैं उनका भूल गई हूँ, लेकिन उन्होंने कल अपने पब्लिक वॉइस में एक बात बोली थी जिससे मैं बहुत सहमत हूँ। उन्होंने बहुत सही बात बोली थी। ये तो मैं भी अपने पब्लिक वॉइस में कई बार बोलती हुई आई हूँ, कई बार कहती हुई आई हूँ कि अंकुश क्यों झेल रहा है इसको, क्यों उसको डिवोर्स नहीं दे देता, क्यों उसको नहीं छोड़ देता, ये क्यों जाती नहीं है, एक बार उसको छोड़ दे तो अच्छा हो जाए। तो वही बात, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये बात कही कि वो अगर डिवोर्स नहीं देती तो तुम दे दो, आज नहीं कल नहीं झक मार के जाएगी, और जिस दिन जाएगी तब उसको रिश्तों की अपने आप समझ में आ जाएगी, उसने क्या खोया उसको अपने आप समझ में आएगा। और मतलब उसके साथ ऐसा होना चाहिए बरखा के साथ कुछ, कि जो चीज़ें वो लोगों के पे करती आई है ना अभी तक, और जो उसके चारे हथकंडे चलते आए हैं, ऐसा ही थप्पड़ उसके गाल पर भी पड़ना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। और हम जानते हैं ऐसा बहुत जल्दी होगा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो पहले माया का नंबर है, क्योंकि ये हमें अच्छे से पता है। अभी तो आज फेयरवेल पार्टी की शुरुआत हुई है, अभी तो फेयरवेल पार्टी चलेगी शाह हाउस में भी, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो आज बा का भी हमको बहुत अच्छा लगा। बा ने जो अनुपमा का स्वागत किया है, जिस तरह से उसकी आरती करके उसको
घर में उसको जो सम्मान दिया है और उसको अपना झूला दिया है बा ने बैठने में, उसको डेकोरेट किया है और जिस तरह से बा ने उसके लिए किया है। और बा की माँ और बा का अनुपमा की माँ और अनुपमा का भाई भी बहुत खुश है और वो कह रहे हैं कि है ना, क्या नाम से है ना, बा ने जो करा कमाल कर दिया। बा कभी भी अपना वो चेंज कर सकती है, बा का कोई पता नहीं है, लेकिन आज जो भी वो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपमा बहुत खुश है और अनुपमा भी बहुत हैरान भी है और खुश भी है, क्योंकि बा का ये रूप शायद अनुपमा पूरी अपनी 26 साल की गृहस्थियाँ निकाली वो नहीं मिला जो अनुपमा को अब मिल रहा है। तो वही है कि अनुपमा को वही मिल रहा है जो अनुपमा ने किया है, वो अनुपमा को लौटाया जा रहा है एक तरह से। हम कहते हैं ना, कर्मा इज़ बैक, जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है और ख़राब करते हैं। अनुपमा ने हमेशा अच्छा किया है। बा ने उसको चाहे कितने भी ताने दिए हों, चाहे कितना भी कुछ सुनाया हो, चाहे उसको कितना भी कुछ कहा हो, लेकिन अनुपमा ने हमेशा बा पे प्यार ही लुटाया है और आज वही प्यार बा उस पर लुटा रही है। तो मतलब उसने किया है तो उसको मिल रहा है, उसने अच्छा किया है तो उसको अच्छा मिल रहा है। और ये एक तरह की मिसाल है अनुपमा, ये एक तरह का आपके लिए वो है। और ये नेगेटिव लोगों को भी जो है इसमें उनको समझना चाहिए, डिम्पी को भी समझना चाहिए कि अनुपमा माँ ने इतने साल सब कुछ झेला, बा को झेला, और आज बा उन पर इतना प्यार लुटा रही है, उनके लिए इतना कुछ कर रही है, तो ये कुछ तो किया है ना अनुपमा माँ ने। ज़रूरी नहीं है कि हमें ना गुस्से को गुस्से से जीता जाए और क्या नाम से उसको उससे जीता जाए। अच्छाई पे हमेशा बुराई पे हमेशा अच्छाई हावी रहती है और नफ़रत पर हमेशा प्यार हावी रहता है। तो वही वाली बात है कि अनुपमा का प्यार ही है, अनुपमा का प्यार, सम्मान, अनुपमा की वो रंग लाई है आज और वो हमको देखने को मिल रही है। और अभी तो हमको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अनुपमा को बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, उसकी पूरी जर्नी दिखाई जाएगी, उसको बहुत कुछ दिखाया जाएगा, बहुत कुछ दिखाने वाला है। तो उसके लिए हम एक्साइटेड हैं काफ़ी, अनुपमा की तरह भी। अनुपमा की इस जर्नी में हम भी उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं पूरा। और कपाड़िया हाउस में तो ये पता है एंजॉयमेंट तो यही है, वहाँ तो धमाके हैं अनुपमा के लिए, क्योंकि सब बहुत खुश है। लेकिन बरखा ने अपने लिए खुद खड्डा खोद दिया है, माया नाम का, खुद उसने खोदा है अपने लिए माया नाम का खड्डा। तो उसके लिए उसको चुकाना तो पड़ेगा ही, चुका रहा कि माया ऐसा गंदा करेगी काम, ऐसा कुछ कर जाएगी जिससे उसके सारे करे कराए पे पानी फिरने वाला है और उसके बाहर जाने की, एग्ज़िट होने की तैयारी होने वाली है। सब लोग जानते हैं, ये मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जानती हूँ और सारे व्यूवर्स भी जानते हैं और सब जानते हैं। एनीवेज़ अभी तो सब अच्छा हो रहा है, तो सब अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव देख के पॉजिटिविटी से भर गया है जीवन अभी। और मेरे को तो पॉजिटिव लोग वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। और अनुपमा मैं देखती भी इसलिए क्योंकि अनुपमा एक बहुत पॉजिटिव सोल है, उसे देखना, उसकी बातें सुनना, समझना सब बहुत अच्छा लगता है। और आपने सच कहा बिल्कुल अंजू जी कि हम कई बार अनुपमा देखकर हमने गुस्सा भी किया है, हम नाराज़ भी हुए हैं, हमने अपनी बातें भी करी, सब कुछ करा है। लेकिन आज अनुपमा को जो हम देख रहे हैं, सब कुछ जो उसके साथ उसको मिल रहा है, तो वो उसके पेशेंस का, उसकी शांति का, उसके प्यार का ही नतीजा हम देख रहे हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में चीज़ें अमल करनी चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए अनुपमा से, और हम सीखते हैं और हम सीखते रहेंगे आगे भी। तो बस आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। और थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए। सब लोग बहुत अच्छा कहते हैं, सब लोग को सुनना बोलना बहुत अच्छा लगता है। और सच बात ये है अंजू जी, आपको सुनना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, आदत सी हो गई अब आपकी ना, पता है एक एडिक्ट होते जा रहे हैं हम डे बाय डे आपके, क्योंकि आपको नहीं सुनते ना एक दिन में तो बहुत अजीब सा लगता है। 11 बजे बाद, मतलब 10:30-11 बजे बाद तो मेरा मोबाइल से है ना वो ही नहीं हटता, मैं बार बार अपना मोबाइल देखती रहती हूँ कि कब आपका वीडियो आएगा, कब आपका वीडियो आएगा, कब आपका वीडियो आएगा। और जब तक दिन भर में आपकी 3-4 वीडियो देख नहीं लेती, सुन नहीं लेती, तो ऐसा लगता है दिन पूरा ही नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, आप ऐसे ही कहते रहें, ऐसे ही बोलते रहें, हम आपको ऐसे ही सुनते रहें, यही हम आशा करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी सभी बहनें, सखियाँ सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सबका परिवार हमेशा खुश रहे, फलता फूलता रहे, यही मेरी बेस्ट विशेष। ऐसी ही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, थैंक यू। यस बरखा जी, ये बात तो थोड़ी सी अलग थी अनुज की कि मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, मगर ये अनुज की फीलिंग है। अनुज को शायद इस पूरे इंसिडेंट में जो भी अनुपमा के साथ अनुज ने किया है उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि मैं रोड़ा बन जाऊंगा। मगर अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि आपने कहा है, उससे सोचे तो अनुज रोड़ा नहीं बल्कि अनुज तो फूल है अनुपमा के लिए। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, आपका धन्यवाद आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मेरी सारी प्यारी बहनों को गुड मॉर्निंग।
नमस्ते। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। अंजू मैम, आप भी, मेरी सहेलियों में आप भी शामिल हैं। आज का एपिसोड मैंने देखा। अनुज इस बार शाह हाउस में वाकई में अनुपमा का वेलकम बड़ा अच्छा हुआ। अभी तो अच्छा दिखा रहे हैं, अब देखो आगे क्या दिखाते हैं। पर बरखा अलग ही खिचड़ी पका रही है, किन लोगों को भेज दूंगा ये वो, अधिक अपना अलग अलग ही अलग परा है, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। क्यों अधिक के हाँ में हाँ नहीं मिला रही, इसलिए बाकी। पर जो भी अनुपमा ने उस समय कहा कि प्यार से रह सकते हैं, झगड़ा रात गई बात गई, इस टाइप से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। माया अलग ही अपना अलग ये कर रही है। अनुपमा का फ़ोटो देख रहा है तो माया पीछे से चिढ़ रही है। पर मैंने यूट्यूब में देखा कि माया ने गुस्से में आके कपड़े हाउस में आग लगा ली और खुद को भी लगा ली, ऐसा उसमें मर गई। ऐसा नहीं, उसको पागल खाने भेज दो, आग लगाती है समझ लो, पर फिर भी उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। इस तरह से मतलब बहुत भयानक बताया हुआ था, देख के तो डर लगा एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए। माया को हम पसंद नहीं करते, पर इस तरह से अंत नहीं होना चाहिए उसका। अब जो भी कान्हा जी चाहे और जो मेकर्स चाहे, अब कान्हा जी भी नहीं, मेकर्स जो चाहे वो हो सकता है। बस इतना ही है कि अब माया का ये ख़त्म हो जाना चाहिए, अब ये नहीं। पर हाँ, माया की अगर इस तरह से मौत दिखाएंगे तो छोटी अनुपमा से ये कर रही है, ऐसा बता रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। माँ बेटी का रिश्ता जो है वो बड़ा ही होना चाहिए। छोटी अनु का वैसे भी कोई ये नहीं है, उसने हम हर बार माया का ही साथ दिया और अनुपमा को एक बार भी नहीं पूछा या गली। अनुपमा के दिल में है, इसलिए उसके लिए ही वो सब कर रही है, नहीं तो क्या गरज है उसको अनुज से दूर रहने की, घर तो उसी का है। माया तो गले पड़ी है। बस अब माया टॉपिक ख़त्म होना चाहिए और माया को पागल खाने भेज देना चाहिए उन लोगों ने। अरे और कुछ नहीं, और ऐसा ही चाहते। बाकी ये जो आग वाग लगाई है ये बहुत भयानक बता रहे हैं, यूट्यूब में दिखाया, पता नहीं क्या सच क्या सही क्या गलत, वो तो मेकर्स जाने। बाकी तो यही रिक्वेस्ट है कि अब बस बंद करो अब माया प्रकरण। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने बिल्कुल अनुपमा की तरह अपनी सोच रखी है कि हमसे देखा नहीं जाएगा। माया चाहे जितनी भी बुरी है, मगर उसको ऐसे आग लगाने वाला जो है इंसिडेंट हम नहीं देख सकते हैं। तो बहुत सही कहा आपने, यही अच्छाई होनी चाहिए। हाँ, उसका इलाज होना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। कई बार जो है वीडियोज ऐसे पॉपुलर हो जाते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। आग लगाने वाला तो मुझे नहीं लगता है। तो लेट्स वॉच क्या आगे दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, महिमा जी, वर्षा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, मनीषा दोषी जी, रेखा जी, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। सीरियल की शुरुआत हुई, शाह हाउस में जोरदार तैयारियां अनुपमा की फेयरवेल की। डिम्पी कितना नाटक कर रही है अच्छे होने का, पर उसके फेस से सब पता चल रहा है। माँ बाबूजी को लेकर प्यार भरी छेड़छाड़ अच्छी लगी किंजल और तोशु की। बा कभी कभी सच बोल जाती है कि मैं तो अनुपमा की माँ नहीं बन सकी, पर बाबूजी ने अनुपमा को आते ही अपनी बेटी बना लिया था। बा के ताने ब्रह्मांड से कम नहीं थे, सच भी है। बा ने बहुत ताने दिए अनुपमा को, पर आज वो अनुपमा को बहुत प्यार कर रही है। काव्या बहुत खुश है अनुपमा के लिए। अधिक का रोल अच्छा नहीं है। जब पाखी सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही है तो अधिक क्यों नहीं कर सकता। अधिक जिस ढंग से पाखी को इग्नोर कर रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो कहीं और इंगेज हो गया है। बा अब कितना बदल गई है, काव्या का कितना ख्याल कर रही है, और वही ख्याल डिम्पी को नहीं भा रहा है। पर नाटक अच्छा कर रही है डिम्पी। जब अनुपमा अपनी ही नज़र उतारती है
तब बहुत अच्छा लगता है। अनुज की बेसब्री देखकर माया की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। भगवान जाने या माया मेम साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। अनुज का सही है सपना कि अनु यूएस जाए और मैं भी उसकी उड़ान को नहीं रोकूंगा। बिल्कुल सही कहा। अनुज तो अनुपमा का हमेशा से ही हिम्मत रहे हैं। अनुज और अंकुश की बातों से बरखा बहुत खुश हो रही है कि अनुज से पीछा छूट जाएगा, पर बरखा रानी ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा अनुज से पीछा नहीं छूटने वाला है। अनुपमा कितनी खुश है अपनी पहली फेयरवेल के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनों के प्यार के लिए कि सबका प्यार मुझको मिलेगा। उसको सब कुछ याद आ जाता है पिछला, थोड़ी खुशी थोड़ा गम। जोरदार स्वागत फूलों के साथ अनुपमा का। आरती होते देखकर अनुपमा की मन भर गया। सच में कांता बहन सही बोल रही है। जो प्यार और सम्मान 26 साल पहले मिलना चाहिए था मेरी बेटी को, वो आज मिल रहा है। और उसी हंसी ठिठोली में भावेश का कटाक्ष अच्छा लगा। बा को दौरा कभी भी पड़ सकता है। बा अब पश्चाताप की आग में जल रही है। झूले पर बैठकर ताना देने वाली माँ मेरे जाने पर रोने वाली माँ बन गई है। सही कहा अनुपमा ने। अनुज अनुपमा में खोया है और माया अपनी जलन में। अनुपमा को बा ने झूला पर बैठाया। बहुत ही अच्छा सीन लगा और अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अनुपमा को बिल्कुल राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जा रहा है आज। सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और ख़ास तौर से बा का। माया ज़रूर कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, पर अनुपमा को नुकसान ना हो, बस यही कान्हा जी से प्रे कर सकते हैं। प्री कैप में देखा कि अनुपमा की पूरी जर्नी दिखाई जा रही थी। उसको देखकर अनुपमा बहुत खुश हो रही थी। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। आपने भी कहा कि आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बढ़िया है। सबको एपिसोड पसंद आया है, आपको और बाकी सब लोगों को। तो ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो पब्लिक वॉइस का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि आज की ऑडियोज तो इतने ही थे, इतने ही लोग हैं जो हमारे पास अपने व्यूज भेजते हैं और हम उनको सुनाते हैं, दिखाते हैं। तो आपका भी अगर मन करता है, जो अनुपमा देखते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं इस शो का, इस वीडियो का, तो वो इस नंबर पे अपना ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और दोस्तों बनिए हिस्सा अपनी फेवरेट अनुपमा के पब्लिक वॉइस का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.